ओम शांति। आज बाबा की 15 तारीख की वाणी है। मीठे बच्चे, कदम कदम पर जो होता है वो कल्याणकारी है। इस ड्रामा में सबसे अधिक कल्याण उनका होता है जो बाप की याद में रहते हैं। प्रश्न है, ड्रामा की किस नोंद को जानने वाले बच्चे अपार खुशी में रह सकते हैं? उत्तर है, जो जानते हैं कि ड्रामानुसार अब इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा, नेचुरल कैलमिटीज भी होगी, लेकिन हमारी राजधानी तो स्थापन होनी ही है ना। इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। भले अवस्थाएं नीचे ऊपर होती रहेंगी, कभी बहुत उमंग होगा, कभी ठंडे ठार हो जाएंगे, इसमें मूंझना नहीं है। सभी आत्माओं का बाप भगवान हमको पढ़ा रहे हैं, इस खुशी में रहना है। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा परवानों के लिए। ओम शांति। मीठे मीठे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार चैतन्य परवानों को बाबा याद प्यार दे रहे हैं। तुम सब हो चैतन्य परवाने। बाप को क्षमा भी कहते हैं, परंतु उनको जानते बिल्कुल नहीं है। क्षमा कोई बड़ी नहीं, एक बिंदी है। किसी की बुद्धि में नहीं होगा हम आत्मा बिंदी हैं। हमारी आत्मा में सारा पार्ट है। आत्मा और परमात्मा का नॉलेज और किसी की बुद्धि में नहीं है। तुम बच्चों को ही बाप ने आकर समझाया है, आत्मा का रियलाइजेशन दिया है। आगे ये पता नहीं था आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। इसलिए देह अभिमान के कारण बच्चों में मोह भी है, विकार भी बहुत हैं। भारत कितना ऊंच था, विकार का नाम ही नहीं था। वो था वाइसलेस भारत। अभी है विशिष्ट भारत। कोई भी मनुष्य ऐसे नहीं कहेंगे जैसे बाप समझाते हैं। आज से 5000 वर्ष पहले हमने इनको शिवालय बनाया था। मैंने ही शिवालय स्थापन किया था। सो भी तुम अभी समझ रहे हो, तुम जानते हो कदम कदम पर जो होता है वो कल्याणकारी है। एक एक दिन जास्ती कल्याणकारी उनका है जो बाप को अच्छी रीति याद कर अपना भी कल्याण करते रहते हैं। यह है ही कल्याणकारी पुरुषोत्तम बनने का युग। बाप की कितनी महिमा है तुम जानते हो। अभी सच्चा सच्चा भागवत चल रहा है। द्वापर में जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो पहले पहले तुम भी हीरो का लिंग बनाकर पूजा करते थे। अभी तुमको स्मृति आई है, हम जब पुजारी बने थे तब मंदिर बनाए थे, हीरे माणिक का बनाते थे। ये चित्र अभी मिल ना सके। यहाँ तो ये लोग चांदी आदि का बनाकर पूजा करते हैं। ऐसे पुजारियों का भी मान देखो कितना है। शिव की पूजा तो सब करते हैं, लेकिन अव्यभिचारी पूजा तो है नहीं। यह भी बच्चे जानते हैं, विनाश आना है जरूर। तैयारियां हो रही हैं। नेचुरल कैलमिटीज की भी ड्रामा में नोंद है। कोई कितना भी माथा मारे, तुम्हारी राजधानी जो स्थापन होनी है ना, कोई की भी ताकत नहीं जो इसमें प्रवेश कुछ कर सके। बाकी अवस्थाएं तो नीचे ऊपर होंगी ही। यह है बहुत बड़ी कमाई। कभी तुम बहुत खुशी से अच्छे ख्यालात में रहेंगे, कभी ठंडे हो जाएंगे। यात्रा में भी नीचे ऊपर होते हैं ना, इसमें भी ऐसे होता है। कभी तो सुबह को उठ बाप को याद करने से बहुत खुशी होती है। ओहो, बाबा हमको पढ़ा रहा है, वंडर है। सभी आत्माओं का बाप भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। उन्होंने फिर कृष्ण को भगवान समझ लिया है। सारी दुनिया अब देखो कितनी कैसी हो गई है। बाप कहते हैं, बच्चे कभी तुम खुशी के अच्छे ख्यालात होंगे। सभी आत्माओं का बाप भगवान हमको पढ़ा रहा है। उन्होंने कृष्ण को भगवान समझ लिया है। सारी दुनिया में गीता का मान बहुत है, क्योंकि भगवानोवाच है ना। परंतु यह किसी को पता नहीं है भगवान किसको कहा जाता है। भले कितनी भी पोजीशन वाले बड़े बड़े विद्वान पंडित आदि हैं, कहते भी हैं गॉड फादर को याद करते हैं, परंतु वो कब आया, क्या कर किया, ये सब भूल गए हैं। बाप सब बातें समझाते रहते हैं। ड्रामा में ये सब नोंद है। ये रावण राज्य फिर होगा, हमको आना पड़ेगा। रावण ही तुमको अज्ञान के घोर अंधियार में सुला देते हैं। ज्ञान तो सिर्फ एक ज्ञान सागर ही सुनाते हैं।
सदगति भी देते हैं, सिवाय बाप के और कोई सदगति कर ना सके। सबका सदगति दाता एक ही है। गीता का ज्ञान जो बाप ने सुनाया था वो फिर प्राय लोप हो गया है। ऐसे नहीं ये ज्ञान कोई परंपरा चला आता है। औरों के कुरान बाइबल आदि चले आते हैं, विनाश नहीं हो जाता। तुमको जो ज्ञान अभी मैं देता हूँ इनका कोई शास्त्र बनता नहीं है जो परंपरा अनादि हो जाए। यह तुम लिखते ही हो ना, फिर खत्म कर देते हैं। यह तो नेचुरल जलकर खत्म हो जाएंगे। बाप ने कल पहले भी कहा था, अभी भी तुमको कह रहे हैं, ये ज्ञान तुमको मिलता है, फिर प्रारब्ध पाते हो, फिर ज्ञान की दरकार ही नहीं रहेगी। भक्ति मार्ग में सब शास्त्र हैं। बाबा तुमको कोई गीता पढ़कर नहीं सुनाते हैं, वो तो राजयोग की शिक्षा देते हैं, जिसका फिर भक्ति मार्ग में गायन भी है। बाप कहते हैं अब आयरन एज में हो गए हैं, फिर गोल्डन एज में जाएंगे। बाबा कहते हैं शास्त्रों में तो अगड़म बगड़म कर देते हैं। तुम्हारी मूल बात है गीता का ज्ञान किसने दिया, उसका नाम बदली कर दिया, और कोई के भी नाम बदली नहीं हुए हैं। सबके मुख्य धर्म शास्त्र है ना, इसमें मुख्य है डिटिज्म, इस्लामिज्म, बुद्धिज्म। भले करके कोई कहते हैं पहले बुद्धिज्म है पीछे इस्लामिज्म है। बोलो इन बातों से गीता का कोई ताल्लुकात नहीं है। हमारा तो काम है बाप से वर्षा लेने का। बाप कितनी अच्छी रीति समझाते हैं। यह है बड़ा झाड़, अच्छा है जैसे कोई फ्लावर वाज है, 3 ट्यूब्स निकलती हैं। कितनी अच्छी समझ में बना बनाया झाड़ है। कोई झट समझ जाएंगे कि हम किस धर्म के हैं, हमारा धर्म किसने स्थापन किया। ये दयानंद, अरविंद घोष आदि सभी होकर गए हैं ना। वो लोग भी योग आदि सिखाते हैं। है सब भक्ति, ज्ञान का तो नामो निशान ही नहीं है। कितने बड़े बड़े टाइटल मिलते हैं, है ये सब ड्रामा में नूत। बाप कहते हैं बच्चे अभी का प्रेजेंट फिर पास्ट को फ्यूचर हो जाएगा, पास्ट प्रेजेंट और फिर फ्यूचर। जो पास्ट हो जाता है वो फिर फ्यूचर होता है। इस समय तुमको नॉलेज मिलती है, फिर तुम खुद रजाई लेते हो। इन देवताओं का राज्य था ना, उस समय और कोई राज्य नहीं था। ये भी एक कहानी मिसल बताओ, बड़ी सुंदर कहानी है। लॉन्ग 5000 वर्ष पहले ये भारत सतयुग था। कोई धर्म नहीं था, सिर्फ देवी देवताओं का राज्य था। उनको सूर्यवंशी राज्य कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण का राज्य चला 1250 वर्ष। फिर उन्होंने राज्य दिया। दूसरा भाइयों क्षत्रियों को भी उन्होंने राज्य चला। तुम समझा सकते हो बाप ने आकर पढ़ाया था, जो अच्छी रीति पढ़े वो सूर्यवंशी बने। अब जो फेल हुए वो क्षत्रिय। बाकी लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है। बाप कहते हैं तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। तुम्हें विकार पर जीत पानी है। बाप ने ऑडियंस निकाला है, जो काम पर जीत पाएंगे वही जगत जीत बनेंगे। पीछे आधा कल बाद फिर वाम मार्ग में गिरते हैं, उन्हों के भी चित्र हैं। शक्ल देवताओं की बनी हुई है। राम राज्य और रावण राज्य आधा आधा है। उनकी कहानी बैठ बनानी चाहिए। फिर क्या हुआ, ये सत्यनारायण की कहानी है। सत्य एक बाप ही है जो इस समय आकर सारे आदि मध्य अंत का सार सुनाते हैं और तुमको नॉलेज दे रहे हैं, और कोई दे ना सके। मनुष्य जो बाप को नहीं जानते, जिस ड्रामा के एक्टर में हैं, उन्हें क्रिएटर डायरेक्टर आदि को नहीं जानते। बाकी कौन जानेंगे। बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार ये फिर ऐसा होगा। बाप आकर तुम बच्चों को फिर पढ़ाएंगे, यहाँ दूसरा कोई आ ना सके। बाप कहते हैं मैं बच्चों को ही पढ़ाता हूँ, कोई नए को यहाँ बिठा नहीं सकते। इंद्रप्रस्थ की कहानी भी है ना, नीलम परी पुखराज परी नाम है ना। तुम्हारे में भी कोई हीरे रतन है। जैसे देखो रमेश ने ऐसी बात निकाली प्रदर्शनी की, जो विचार सागर मंथन हुआ ना, रमेश भाई थे जो अकाउंट वाले, उन्होंने प्रदर्शनी के बारे में बात निकाली। तुम्हारे में भी कोई हीरे जैसे रतन है। तो हीरे ने जैसा काम किया ना, कोई पुखराज है कोई क्या है, कोई तो बिल्कुल कुछ नहीं जानते। ये जानते हैं राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें राजाएं रानियां आदि सब चाहिए।
तुम समझते हो हम ब्राह्मण श्रीमत पर चढ़कर विश्व के मालिक बनते हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। ये मृत्यु लोक खत्म होना चाहिए। ये बाबा तो अभी समझते रहते हैं हम जाकर बच्चा बनेंगे। बचपन की ये बातें अभी सामने आ रही हैं, चलन इधर जाती है। ऐसे ही वहाँ भी जब बूढ़े होंगे समझेंगे ये अभी वान प्रसवस्था है, अब ये शरीर छोड़ किशोर अवस्था में चले जाएंगे। बचपन है सतो प्रधान अवस्था। लक्ष्मी नारायण तो युवा है ना, शादी किए हुए किशोर अवस्था थोड़ी कहेंगे। युवा अवस्था को रजो वृद्ध को तमो कहते हैं। इसलिए कृष्ण पर लव भी जास्ती रहता है। तो लक्ष्मी नारायण भी वही हैं, परंतु मनुष्य ये बातें नहीं जानते। कृष्ण को द्वापर में, लक्ष्मी नारायण को सत्युग में ले गए हैं। अभी तुम देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। बाप कहते कुमारियों को तो बहुत खड़ा होना चाहिए। कवारी, कन्या, आदर कुमारी, दिलवाड़ा आदि जो भी मंदिर हैं ये तुम्हारे ही एक्यूरेट यादगार हैं। वो जड़ हैं, ये चैतन्य हैं। तुम चैतन्य में बैठे हो। बाप कहते हैं भारत को स्वर्ग बना रहे हो। स्वर्ग तो यहाँ ही होगा ना। मूल वतन सूक्ष्म वतन कहाँ है तुम बच्चों को मालूम है। सारे ड्रामा को तुम जानते हो। जो पास्ट हो गया सो फिर फ्यूचर होगा। जो पास्ट होगा तुमको कौन पढ़ाता है, समझाना चाहिए। हमको भगवान पढ़ाता है, बस खुशी में ठंडे ढार हो जाना चाहिए। बाप की याद में सब घोटाले निकल जाते हैं। बाबा हमारा बाप भी है, हमको पढ़ाता भी है और फिर हमको साथ भी ले जाएगा। अपने को आत्मा समझ परमात्मा बाप से ऐसी बातें करनी है। बाबा अभी हमको मालूम पड़ा है। ब्रह्मा और विष्णु का भी मालूम पड़ा है। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। अब विष्णु दिखाते हैं क्षीर सागर में, ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं। वास्तव में तो यहाँ है ना। विष्णु तो हुआ राज्य करने वाला। अगर विष्णु से ब्रह्मा निकला तो जरूर राज्य भी करेगा। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, जैसे कि बच्चा हो गया। ये बातें बाप बैठ समझाते हैं, तभी तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए ना। बाप कहते हैं ब्रह्मा ही 84 जन्म लेते हैं, फिर विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। ये बातें पूरी रीति नहीं समझते तो खुशी का पारा नहीं चढ़ता। गोप गोपियां तो तुम हो ना, सत्यु में थोड़े ही होंगे। वहाँ तो होंगे प्रिंस प्रिंसेज। गोप गोपियों का गोपी वल्लभ है ना। प्रजापिता ब्रह्मा है, सबका बाप, और फिर सब आत्माओं का बाप है निराकार शिव। ये सब है मुख वंशावली। तुम सब हो बीके भाई बहन। क्रिमिनल आई हो ना सके, इसमें ही माया हार खिलाती है। अब बाप कहते हैं अभी तक जो कुछ पढ़ा है बुद्धि से भूल जाओ। मैं जो सुनाता हूँ वो पढ़ो। सीढ़ी बड़ी फर्स्ट क्लास है, सारा मदार है एक बात पर। गीता का भगवान कौन है, कृष्ण का भगवान कह नहीं सकते। वो तो सर्वगुण संपन्न देवता है, उनका नाम गीता में दे दिया है। सावरा भी उनको बनाया है, फिर लक्ष्मी नारायण को भी सावरा कह देते हैं। कोई हिसाब किताब ही नहीं। रामचंद्र को काला कह देते हैं। बाप कहते हैं काम चिता पर बैठ सावरे हो गए हैं। नाम करके एक का लिया जाता है ना। तुम सब ब्राह्मण हो, अभी तुम ज्ञान चिता पर बैठे हो, शूद्र काम चिता पर बैठे हैं। बाप कहते हैं विचार सागर मंथन कर युक्तियां निकालो, कैसे जगाएं। जागेंगे भी ड्रामानुसार। ड्रामा बड़ा धीरे धीरे चलता है। अच्छा मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। फर्स्ट पॉइंट है सदा इसी स्मृति में रहना है कि हम गोपी वल्लभ की गोप गोपियां हैं। इसी स्मृति में सदा खुशी का पारा चढ़ा रहे। दूसरी पॉइंट है अभी तक जो कुछ पढ़ा है उसे बुद्धि से बोल। बाप जो सुनाते हैं वो पढ़ना है। हम भाई बहन हैं। इस स्मृति से क्रिमिनल आई को खत्म करना है। माया से हार नहीं खानी है। बाबा ने वरदान दिया रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का प्रत्यक्ष रूप दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। अभी ऐसा समय आएगा जब हर आत्मा प्रत्यक्ष रूप में अपने रियलिटी और रॉयल्टी का साक्षात्कार कराएगी। प्रत्यक्षता के समय मानला के मणके का नंबर और भविष्य राज्य का स्वरूप दोनों ही प्रत्यक्ष होंगे। अभी जो रेस करते करते थोड़ा सा रीस की धूल का पर्दा चमकते हुए हीरो को छिपा देता है,
अंत में ये पर्दा हट जाएगा, फिर छिपे हुए हीरे अपने प्रत्यक्ष संपन्न स्वरूप में आ जाएंगे। रॉयल फैमिली अभी से अपनी रॉयल्टी दिखाएगी, अर्थात अपने भविष्य पद को स्पष्ट करेगी। इसलिए रियल्टी द्वारा रॉयल्टी का साक्षात्कार कराओ। स्लोगन है, किसी भी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ को इमर्ज करो। किसी भी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ को इमर्ज करो। ओम शांति।